और चलिए अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि 14 सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। सरगुजा संभाग के 14 विधायकों का टिकट कट सकता है। सिंहदेव का यह भी कहना है कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। जो एमएलए रहे उनको नजरअंदाज कर मुश्किल है, लेकिन इस बार पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है, जिसके चलते सिटिंग विधायकों के टिकट सरगुजा संभाग में कट सकते हैं। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सरगुजा संभाग के 14 विधायकों का टिकट कट सकता है। कुछ नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। कुछ हो सकते हैं नए, कुछ नए चेहरे हो सकते हैं। कितने कहना मुश्किल है कि जो रहे उनने भी काम किया, उनको भी नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कठिन निर्णय होता है, कठिन निर्णय होता है। अब देखें, कुछ दिन है। ये एक बहुत बड़ा पहल है। सिंहदेव ने एक और बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर एक वोट से भी वे जीतते हैं तो वे जनता के आभारी रहेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत पर टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता एक वोट से भी जिता दे तो मैं आभारी रहूंगा। पहले मैंने 15 से 20 हजार वोटों का लक्ष्य रखा था जीतने का, लेकिन चुनाव के बाद से आकलन करना मैंने बंद कर दिया है। तो पहले चुनाव के बाद एक वोट से जीतने का टारगेट लेके चलता हूँ कि मेरे को मतदाता एक वोट से भी जिता दें तो मुझे संतोष है। पहले चुनाव में जरूर मैंने एक टारगेट रखा था कि 15 से 20 हजार से जीतना चाहिए। मैंने बुरा नहीं किसी का किया, ज़्यादा जाने अनजाने कुछ हुआ हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहल मेरी यही थी। काम करने की जो भी जिम्मेदारी मिली उसको निर्वहन करने की कोशिश किया, पार्टी में भी, जनप्रतिनिधि के रूप में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों को वीआरएस में छूट देने का ऐलान हुआ है। अब 17 साल बाद जितने भी कर्मचारी हैं वो वीआरएस ले सकते हैं। 17 साल सेवा अवधि पूरी कर लेने पर यह सुविधा उन्हें मिल सकती है। पहले यह अवधि 20 साल सेवा देने की हुआ करती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का लाभ अब कर्मचारी 17 साल के बाद ले सकते हैं। 17 साल तक कार्य करने के बाद वीआरएस की सुविधा कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव से पहले देखिए, कर्मचारियों के हित में यह फैसला लिया गया है, जहां वीआरएस में छूट देने का ऐलान सरकार ने किया है। वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का लाभ अब कर्मचारियों को 17 साल के कार्यकाल के बाद मिल सकता है। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर वार किया है। कांग्रेस के 75 पार वाले बयान पर विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस कहां फेंका जाएगी ये कांग्रेस को ही नहीं पता। बीजेपी पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। आएगा वो तो एक निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है तो उसको भी जीतने की उम्मीद रहती है, और ये तो कांग्रेस पार्टी तो कहाँ फेंकाएगी ना। आने दीजिए नवंबर में विधानसभा का चुनाव। आप लोग कितना टारगेट लेके चल रहे हैं, कितने सीटों पर टारगेट कर रहे हैं कि सरकार बन जाए? अब देखिए, स्पष्ट बहुमत हम लोग की रहेगी। हाँ, पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। अभी आप बिलासपुर और बेलतरा क्षेत्र में आए हैं जी, दोनों क्षेत्र में किस तरह का माहौल है और क्या किस आधार पर टिकट वितरित करेंगे दोनों क्षेत्र? देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
बलरामपुर के पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हाथियों का उत्पात, खेत में लगी फसलों को रौंदा, 35 हाथियों का दल मचा रहा उत्पात। गरियाबंद में पंजाब से आप विधायक हरदीप सिंह मुंडिया का बड़ा दावा, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाने का किया दावा, फिंगेश्वर में आपने निकाली बदलाव पदयात्रा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आज करेंगे जेल भरो आंदोलन, पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। रेल यात्रियों की फिर बड़ी मुश्किलें, SCCR ने बड़ी संख्या में रद्द की ट्रेनें, एक साथ 22 ट्रेनें फिर रद्द। तीसरी रेल लाइन के कार्य के चलते ट्रेनें होंगी रद्द, 2 से 8 सितंबर तक ट्रेन रहेंगी रद्द, बड़ी संख्या में चल रही हैं ट्रेनें कैंसिल। रायपुर में निगरानी बदमाशों ने मनाया जन्मदिन, कई थाना क्षेत्रों के बदमाशों ने तलवार से केक काटकर मनाया जन्मदिन, सोशल मीडिया में वीडियो किया हुआ अपलोड। बिलासपुर में त्योहार को देखते हुए रेलवे ने 7 ट्रेनों को किया बहाल, इंटरलॉकिंग और मेंटेनेंस के चलते रद्द हैं 50 से अधिक ट्रेनें, 4 दिन के लिए ट्रेनों को किया गया बहाल। भिलाई में फिर मिले डेंगू के 7 नए मरीज, डेंगू प्रभावितों की संख्या हुई 120, शहर के लोगों की बढ़ी चिंता। बिलासपुर में सड़क पर युवती के साथ अभद्रता, विरोध करने पर युवक को बेरहमी से पीटा, बदमाशों को नहीं कानून का खौफ। जगदलपुर में स्टील कारोबारी पर रेप का आरोप, महिला को दी जान से मारने की धमकी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कोरिया में गेज नदी के तेज बहाव में 2 ग्रामीण बहे, मछली पकड़ने गए दोनों, एक ग्रामीण का मिला शव, दूसरे ग्रामीण की तलाश जारी। बिलासपुर में सराफा व्यापारी से 39 लाख की ठगी, बैंक में गिरवी मकान दिखाकर ठगी, 39 लाख रुपए लेने के बाद आरोपी पति पत्नी फरार। अंबिकापुर में कुरियर कंपनी से चोरी मामले में 2 गिरफ्तार, डिलीवरी बॉय ने की चोरी की साजिश, दोनों आरोपियों के पास 1.31 लाख रुपए जब्त, कुरियर कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर के चांकी गांव में हाथियों का उत्पात, खेत में लगी फसलों को रौंदा, 35 हाथियों का दल मचा रहा उत्पात। गरियाबंद में पंजाब से आप विधायक हरदीप सिंह मुंडिया का बड़ा दावा, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाने का किया दावा, फिंगेश्वर में आपने निकाली बदलाव पदयात्रा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आज करेंगे जेल भरो आंदोलन, पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। रेल यात्रियों की फिर बड़ी मुश्किलें, SCCR ने बड़ी संख्या में रद्द की ट्रेनें, एक साथ 22 ट्रेनें फिर रद्द। तीसरी रेल लाइन के कार्य के चलते ट्रेनें होंगी रद्द, 2 से 8 सितंबर तक ट्रेन रहेंगी रद्द, बड़ी संख्या में चल रही हैं ट्रेनें कैंसिल। रायपुर में निगरानी बदमाशों ने मनाया जन्मदिन, कई थाना क्षेत्रों के बदमाशों ने तलवार से केक काटकर मनाया जन्मदिन, सोशल मीडिया में वीडियो किया हुआ अपलोड। बिलासपुर में त्योहार को देखते हुए रेलवे ने 7 ट्रेनों को किया बहाल, इंटरलॉकिंग और मेंटेनेंस के चलते रद्द हैं 50 से अधिक ट्रेनें, 4 दिन के लिए ट्रेनों को किया गया बहाल। भिलाई में फिर मिले डेंगू के 7 नए मरीज, डेंगू प्रभावितों की संख्या हुई 120, शहर के लोगों की बढ़ी चिंता। बिलासपुर में सड़क पर युवती के साथ अभद्रता, विरोध करने पर युवक को बेरहमी से पीटा, बदमाशों को नहीं कानून का खौफ। जगदलपुर में स्टील कारोबारी पर रेप का आरोप, महिला को दी जान से मारने की धमकी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कोरिया में गेज नदी के तेज बहाव में 2 ग्रामीण बहे, मछली पकड़ने गए दोनों, एक ग्रामीण का मिला शव, दूसरे ग्रामीण की तलाश जारी। बिलासपुर में सराफा व्यापारी से 39 लाख की ठगी, बैंक में गिरवी मकान दिखाकर ठगी, 39 लाख रुपए लेने के बाद आरोपी पति पत्नी फरार। अंबिकापुर में कुरियर कंपनी से चोरी मामले में 2 गिरफ्तार, डिलीवरी बॉय ने की चोरी की साजिश, दोनों आरोपियों के पास 1.31 लाख रुपए जब्त, कुरियर कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर के चांकी गांव में हाथियों का उत्पात,